अच्छा, मूसा सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो मसाइल होते हैं ना, ये सबके साथ होते हैं। जब भी आप अपने घर वालों के सामने परफॉर्म नहीं ना करोगे, या मुआशरे के सामने, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के सामने जब परफॉर्म नहीं करोगे, जब आपके रिजल्ट नहीं आएंगे आपके बेहतर होने के, तो वो अपने दिमाग से आपको मशवरे देने की कोशिश करेंगे। अब आपका भाई है, आपका कज़न है, आपका वालिद साहब है, या कोई भी है, वो अगर आपके काम को नहीं समझते, आपके अंदर मोटिवेशन को या इंस्पिरेशन को या इन चीज़ों को नहीं समझते, तो वो अपने हिसाब से आपको मशवरा देने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके भाई का कोई कसूर नहीं है। अगर वो आपको ये कह रहा है कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और वो काम छोड़ दो जो आप करना चाहते हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि इसकी जगह पे आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आपका कोई छोटा भाई हो, वो कोई काम कर रहा हो, ठीक है, और उसे कुछ रिजल्ट भी ना मिल रहे हो, वो कुछ दिखा ना रहा हो, तो आप उसे क्या मशवरा दोगे? जाहिर है आप उसे यही कहोगे कि यार इस काम को छोड़ो, ये करो, ये काम छोड़ो, ये करो। ये हर शख्स के साथ ये मसला हुआ है। जो भी कामयाब हुआ है उसके साथ ये होना है, ये होता है। ये ना हो तो पता कैसे चलेगा कि कोई बंदा अपनी जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, उसके साथ सच्चा भी है या नहीं है। यही तो फिल्टर होते हैं, यही तो सख्तियां होती हैं। और सख्तियां कोई ऐसा तो नहीं होता, आजकल के दौर में तो डिजिटल दौर है, तो इसमें कौन से हमने ब्लॉक सीमेंट के उठा के किसी छत पे लेके जाने होते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। दरअसल इसे कहते हैं हर्डल्स ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ बहुत सीरियस आ जाती हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, इवन मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं, आपको भी मिल जाएंगी, जिनको घर से निकाल दिया गया। हम जिस इलून मस्क की बात करते हैं, वो भाई इसको बीवी ने डाइवोर्स दे दी। हम जिस आइंस्टाइन की बात करते हैं, उसकी लाइफ आप देखें, अब वो हर्डल से भरी हुई है। इसमें कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। अब इसमें होता क्या है कि जो कुछ आप जानते हैं वो आपके घर वाले नहीं जानते। ऐसा ही है। अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि यार वो गलत नहीं है, वो मेरे भले का सोच रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने घर वालों को गलत समझना शुरू कर देते हैं, यार वो मुझे समझ ही नहीं रहे, वो तो पुराने ज़माने के हैं। नो, वो आपके खैर ख्वाह हैं। वो ये चाहते हैं कि यार आप सेटल्ड हो जाओ, कामयाब हो जाओ, बेहतर हो जाओ। पर उन्हें वो वाला तरीका तो नहीं ना आता जिससे आप होना चाहते हो। ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ रियलाइज़ करनी है वो ये है कि वो जो जो भी आपको ये कह रहा है, जो घर वालों में से ख़ास तौर पे, वो आपका खैर-ख़्वाह है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमें उनकी नीड को समझना होता है कि यार उनकी नीड क्या है? वो हमें अपनी मर्ज़ी का काम क्यों नहीं करने दे रहे? वो इसलिए नहीं करने दे रहे कि वो ये देख रहे हैं कि यार ये बंदा को बेहतर नहीं हो रहा। अगर आज आप बेहतर होना शुरू हो जाओ, आज आपकी वजह से घर में पैसे जाना शुरू हो जाएँ, आज आपके घर में आपकी वजह से आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई घर में आपकी तारीफ़ें करना शुरू कर दे, कोई एग्ज़ाम्पल देना शुरू कर दे, कोई आपकी तरफ देखना शुरू कर दे, आपसे इंस्पायर होना शुरू कर दे, तो आपके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो इस बात पे फ़ख्र करेंगे, यार बहुत अच्छी बात है, गुड। ऐसा है कि नहीं है? अभी मसला ये है कि हर एक यंग आदमी का यही तो एक पेनफुल टाइम चलता है। ये एक पेनफुल टाइम होता है, एक दर्दनाक दौर होता है, जिससे इसको कहा जाता है अक्सर शायरी में कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये आग का दरिया होता है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करो कि आपका भाई या आपके घर वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या गुमान करते हैं आपसे कि यार आप आप क्या करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को हल्का हल्का मीट करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक टाइम था जब मैं ऑनलाइन की दुनिया में आया, तो मेरे वाले साहब किसान हैं, तो मैंने कहा ये वाले काम मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, करने तो यही पड़ेंगे।
मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे ना समझ आते हैं ना मेरी बॉडी साथ देती है, ये स्प्रे करना, गोडी करना, फसल काटना मेरे से नहीं होगा। तो मैं किसी तरीके से करके मैं पिंडी इस्लामाबाद में आ गया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैं बिल्कुल नया था, अनजान शहर था। यहाँ तो लोग जो सालों से रह रहे हैं उनका सेटल होना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो बाहर से आया हुआ था, मैं कैसे सेटल होता। मेरे पहले 3-4 साल यहाँ बहुत पेनफुल गुजरे। घर वाले बार बार कॉल कर रहे थे, क्या कर रहे हो, ना पैसे भेजते हो ना बताते हो कि क्या काम कर। अब अगर मैं उनको काम बताऊं तो वो समझते ही नहीं है, यार ये भी कोई काम होता है। मैं उन्हें बताऊं मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं वो उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो ये कहते हैं पैसे कितने कमाते हो। पैसे तो नहीं कमाते, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा हूँ, यहाँ सेटल्ड हो रहा हूँ। वो सेटलमेंट को नहीं मानते। वो ये कहते हैं बस आप जाओ किसी जगह पे नौकरी करो, वहां से थोड़ी सी तनख्वाह आए, उसमें से 5-10 हज़ार हमें भेज दो और बाकी जो है वो अपना गुजारा चलाओ। इसके साथ वो 25 साल भी खुश हैं। अगर ये वाला काम आप करना शुरू कर दो, आपको अगले 25-30 साल तक कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जब भी कोई अनोखा काम करने लगोगे, कोई अलग कोई यूनिक आइडिया पे काम करने लगोगे, तो सबसे पहले वही रुकावट बनते हैं, घर वाले सबसे पहले। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने जहां मेरा खर्चा होता था ना, लेट सपोज 20,000 रुपया, तो मैंने समझा कि मेरा खर्चा है 30,000 रुपया, मुझे 30,000 रुपया मैनेज करना है। मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन 30,000 रुपये के हिसाब से की। तो 10,000 रुपया घर वालों को भेजता था और 20,000 से मैं अपने अखराजात जो भी चीजें होती थी मीट करता था। अब उससे क्या हुआ, उन्हें लगा यार ये कोई काम कर रहा है और ये देखो ना 10,000 रुपया आता है। बाकी मैंने उनको कुछ नहीं बताया और मैं लगा रहा साइड वे मुख्तलिफ अब वो अप्लाई करता रहा, क्योंकि आपका एक टाइम पीरियड चलता है। जब भी एक बात याद रखियो, जब भी आपको बड़ी सक्सेस मिलनी है तो उसकी तैयारी भी बड़ी होगी, आपका पेनफुल टाइम जो होता है वो भी बड़ा होगा। अगर आपकी छोटी मोटी सक्सेस है, आप आज अगर 30-40 हज़ार रुपए की जॉब करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आप 1-2 महीना काम ढूंढे, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई, बड़ी आसानी, जस्ट लाइक 1 2 3। बट अगर आप ये चाहते हैं कि यार मैंने पूरी फैमिली को सेटल्ड करना है, मैंने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ब्ला दिस एंड दैट, ये सारा कुछ करना है और वो भी जीरो से, वो भी जीरो से, तो फिर उसमें टाइम लगता है। टाइम, लर्निंग, एफर्ट्स, ये तीनों लगती हैं। ठीक है, जब ये तीनों लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर जो मेरिट पे आने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। एक आईडी कार्ड बनवाना है नादरा से, वो 18 साल की एज में पहुंचेंगे तो बनेगा। एक बच्चा पैदा होता है, उसने 9 मंथ पूरे करने हैं तो वो एक हेल्दी बर्थ लेगा। ऐसा है कि नहीं? तो सक्सेस की भी एक टाइम होता है। अपने मैं हमेशा ये कहा करता होता हूं कि यार एज अ यंग मैन अपने बारी का इंतजार करो, टेम्परामेंट लूज मत करो, अपनी एफर्ट्स जारी रखो, अपनी मंजिल को सामने रखो, रास्ते बेशक चेंज करते रहो, मंजिल नहीं बदलनी। क्योंकि हमारी जो डिसाइडिंग मोमेंट होते हैं ना, जब जब बिल्कुल हम यस और नो पे पहुंच जाते हैं, वो हमारे बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। हमें बड़ी एफर्ट करके वहां तक आए होते हैं, जहां उसके बाद हमें फ्रूट मिलना होता है और हम वहीं लूज हो जाते हैं, इस तरह का प्रेशर ले जाते हैं। इसका बेहतरीन तरीका है, इसका बेहतरीन तरीका यह है, जैसे मैंने आपको बताया, अक्सर लोग जो हैं उनसे इस तरीके की मनी मैनेजमेंट नहीं होती, तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि मैं उसे कहता हूं बारो द टाइम। आप टाइम उधार ले लो उनसे कि भाई मुझे मेरी मर्जी का इतना टाइम लगाने दो, उसके बाद बात करेंगे, उससे पहले नहीं। लेट सपोज आप उनसे 2 साल लो, 3 साल लो, 4 साल लो, 5 साल लो। स्कूल में हमने 10 साल लगाए, हम नहीं पढ़ना चाहते थे,
तो घर वालों की बात मान के हम स्कूल पढ़े, 10 साल पढ़े, तो क्या घर वालों को हम इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते यार 5 साल मुझे मेरी मर्जी के दे दो? जस्ट हमें उन्हें समझाना है कि देखो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं नशा नहीं करता, मैं चोरी डकैतियां नहीं करता, और मैं अयाशी नहीं करता, मैं लड़कियों पे पैसा नहीं उड़ाता, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन मैं कुछ नए काम पे लगा हुआ हूं जहां से मेरी पूरी फैमिली और मैं खुद फल फूल जाए। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, वो चीजें पहले मैंने सीखनी है, सीखने के बाद अप्लाई करनी है, उसमें कुछ गलत होंगी कुछ ठीक होंगी, फिर उनको सुधारना है, फिर उसके मुझे रिजल्ट आएंगे, और इसमें टाइम लगता है। जैसे सिर्फ मैट्रिक करने में 10-12 साल लग जाते हैं एक बच्चे के, और वो स्कूल नहीं जाना चाहता होता लेकिन वालिदैन जबरदस्ती उसे स्कूल लेके जाते हैं, तो भाई 5 साल मुझे और मेरी मर्जी के नहीं दे सकते। और फिर 5 साल में बंदा प्लान करे, और प्लान भी ऐसे, प्लान 1 2 3, उसको प्लानिंग को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, 3 हिस्सों में। नंबर 1, आइडिया, मैं करना क्या चाहता हूं, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, ठीक है। दूसरा फेज होता है उसका, एक पेपर पे प्लान बनाओ कि जो मेरा टैलेंट है उसके साथ मिलता जुलता आइडिया क्या है, और फिर एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाओ, तीसरा पॉइंट, कि मैं इस आइडिया को और इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, ये मुझे रिजल्ट कैसे देगा। और साथ साथ इसके साथ लर्निंग को जारी रखो, सीखने को मुसलसल सीखते रहो। सबसे पहले ये सीखो कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, फिर ये सीखो कि प्लान बनता कैसे, फिर ये सीखो कि प्लान अप्लाई कैसे होता है, एग्जीक्यूशन प्लान कैसे बनता है। समझ आ रही है? रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ दलेर हो जाओ, बहादुरी, हिम्मत। हमेशा कहते हैं कि खोने के लिए, हम जो मिडिल क्लास फैमिली के यंग लोग होते हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, ऐसा है कि नहीं? हम फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम उधर ही होंगे जहां हमारे ऑलरेडी वो हैं, लेकिन हम उस तरह जीरो पे नहीं होंगे जैसे हमारे गांव में हमारे क्लास फेलोज या बाकी लोग हैं। क्यों? हमने इस दौरान सीखा भी था, हमने सीख के फेल हुए थे। अगर हम सीख के फेल हुए हैं ना, तो अब अगर जाके हम रक्षा भी चलाएंगे ना, तो हम आम लोगों की तरह रक्षा नहीं चलाएंगे, इस रक्षे चलाने में भी फर्क होगा। समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो यह है कि सीखें, लर्निंग करें, और एक एक कदम करके आगे बढ़ते चले जाएं। और ये एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, ये उसकी जिंदगी का थ्रू आउट उसके माइंड सेट का हिस्सा होता है कि जब भी मसाइल आएंगे वो उनका हल कैसे निकालेगा। अगर ऐसे मौके आए तो मैं हमेशा कहता होता हूं, खुश हो जाया करो, अल्लाह ताला ने आपको एक रियल टाइम मौका दिया है उसे सेटल करने का। आज अगर आपने घर वालों को सेटल कर दिया जो आपसे खुश नहीं है, तो कल आप अपनी टीम को भी सेटल कर पाओगे जो आपसे खुश नहीं होंगे। आप उनको भी सेटल कर पाओगे, उन कंपिटिटर्स को जिनका आपके साथ हर टाइम रोले होंगे। आप उन कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड कर पाओगे जो आपके लिए, आप हर जगह पे सेटिस्फाइड कर पाओगे। इसको अपॉर्चुनिटी जानो। पहला कस्टमर आपके घर वाले हैं, जिनको आप एक बात पे कन्विंस करना चाहते हो, वो नहीं हो रहे और हैं सबसे ज्यादा मुखलिस आपके। इससे बेहतरीन कस्टमर और हमें कहां मिलेगा? अगर हम इनको सेटल नहीं कर सकते, इनको कन्विंस नहीं कर सकते, तो हम किसी और इंडिपेंडेंट कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर लेंगे? नहीं कर सकते। हमेशा एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो होता है, जिसकी मैं बात करता हूं, मैं यही बात तो कहता हूं कि अपने टैलेंट तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें आपको पहले सीखनी है कि इनको हल कैसे करना। समझ आ रही है? एक एक आइडिया है आपके पास जो आपको बिलियनियर बना सकता है, इतना बड़ा आइडिया है, लेट्स सपोज, और आपको किसी इन्वेस्टर को उस पर कन्विंस करना है,
और वो नहीं हो रहा, उसे यकीन नहीं आ रहा, पता नहीं आप ये डिप्लॉय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसमें और आपके घर वालों में जो अभी आपको ये कह रहे हैं कि यार तुम ये करो ये करो, ये वाला काम छोड़ दो, फर्क क्या है दोनों में? कोई फर्क नहीं। ऐसा है कि नहीं? वो एक बड़ा इन्वेस्टर भी और वो घर वाले भी, जो इस बात के ऊपर उन्हें यकीन नहीं है कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, दोनों एक जैसे हैं ना। अगर हम घर वालों को, अच्छा घर वाले उस इन्वेस्टर से ज्यादा खैरख्वाह हैं हमारे, क्योंकि वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं बगैर किसी शर्त के। वो इन्वेस्टर तो हमें इसलिए सक्सेसफुल देखना चाहता है कि ये सक्सेसफुल होगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, तो वो तो अपने प्रॉफिट को देख रहा है। घर वालों के भी बेनिफिट्स हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट हैं, समझ आ रही है? पहली ख्वाहिश ये है कि यार ये बंदा कामयाब हो जाए, सेटल्ड हो जाए, ये बात में पॉइंट। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को एक कमांड दो कि ये मेरे हर्डल्स हैं और ये मजीद आते रहेंगे। आज ये है, कल और होगा, तीसरा और होगा, चौथा और होगा, पांचवा और होगा। मुझे इनको सेटल्ड करना है। और सेटल के मैंने आपको दो तरीके तो यहीं बैठे बैठे बता दिए कि या तो अगर आपके एक्सपेंडिचर हैं 20,000 तो आप 30,000 का पर मंथ इंतजाम करो, 10,000 उनके पकड़ में डालना शुरू करो। और दूसरा ये है कि उनसे टाइम उधार ले लो कि यार मुझे अगले 5 साल के लिए ना छेड़ो, 5 साल बाद जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर लूँ। समझ आ रही? इसके साथ फिर प्लानिंग को सीखो। प्लानिंग क्या होगी? अब देखें, आपने काम किया एक खास शहर के अंदर महदूद रह के किया, समझ आई? अब जब वहां तक महदूद रहे, जब अमन अमान था, कोई मसला नहीं था उस इलाके में, आपका काम चलता भी रहा। अब जब वहां अमन बिगड़ गया तो अब डेफिनेटली बिजनेस कलैप्स करेगा, ऐसा है कि नहीं? अब आपको इसके साथ साथ 2-3 तैयारियां और करके रखनी थी। वो क्या थी? आपको और शहरों में बढ़ना चाहिए था, आपको ये लर्निंग करनी चाहिए थी कि मैं ऑनलाइन कैसे कर सकता हूं, मैं ये सारी चीजें कैसे कर सकता हूं। ये होता है प्लान B, C, D, E, F। जो एक कामयाब माइंडसेट होता है ना, वो हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होता है, हर सिचुएशन के लिए तैयार होता है। और दूसरी बात, उसका माइंड इस लेवल पे ट्रेंड हो चुका होता है मसाइल हल कर करके कि इसको अभी एक मसला बताएगा, अगले 10 मिनट में वो उसका हल निकाल के दे देगा। ये कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है कि यार कोई भी मसला है मैं तो उसको हल कर लूंगा। आपने एक सीजन है मनी हाइस्ट के नाम से, वो देखा है? एक सीजन है, अच्छा आपने नहीं देखा। उसमें एक प्रोफेसर का किरदार है कि वो उसने हर चीज की, हर सिचुएशन की एक प्लानिंग की होती है। तो एग्जैक्ट मैं कहता हूं एक कामयाब माइंडसेट जो होता है वो उस डायरेक्शन में सोचता है। आज से देखें, आपकी जगह पे एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो कैसे सोचेगा? ऐसे ही जैसे आम लोग या कोई भी बंदे को पहले थॉट्स आते हैं, यार ये भी नहीं हो रहा, 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 और ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, ये है वो है। हर बंदे की, जिसने जीरो से शुरू किया है ना, उसकी जिंदगी ऐसी ही टेंशन और प्रॉब्लम से भरी हुई। हमें एक एक को करके हल करना होता है। उससे पहले माइंडसेट को एक खास कमांड चाहिए होती है। वो क्या होती है? मुझे इस मसले से भागना नहीं है, मुझे इसको हल करना है।